नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आज यानी कि 18 सितंबर को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कई बड़े खुलासे किए और दावा ये तक किया कि उनके पास वोट चोरी के ब्लैक एंड व्हाइट में तमाम सबूत मौजूद हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि कर्नाटक की आलन सीट पर 6018 वोट काटे गए हैं। ये चोरी और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन 6000 के करीब वोट काटने के प्रूफ उनके पास मौजूद हैं, जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाए भी। लेकिन इसी के साथ राहुल गांधी ने सीसी ज्ञानेश कुमार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीधा आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया। क्या कहा राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को लेकर, सुनिए। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। लेट्स कम टू व्हाई आई एम मेकिंग सच ए डायरेक्ट एक्यूजेशन about this gentleman, Gyanesh Kumar. There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get an OTP. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this. तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा आरोप लगाने के साथ राहुल गांधी ने ये बताया कि किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से वोट चोरी का खेल खेला जा रहा है और ये बताया कि कई प्रदेशों में ये चीज चल रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि दूसरे स्टेट्स के मोबाइल नंबर्स को यूज करके वोट डिलीशन का काम कराया जा रहा है। जिनके नाम से वोट डिलीट किए जा रहे हैं वो वोट दरअसल डिलीट नहीं करा रहे हैं। और राहुल गांधी स्टेज पर उन लोगों को भी ले आए जिन्हें बताया गया कि इनके नाम से वोट कटाने की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन दरअसल उन्होंने ऑन कैमरा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि उनकी तरफ से कोई वोट कटाने की बात नहीं की गई थी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने क्या बड़े आरोप लगाए अपनी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये काफी महत्वपूर्ण है जानना। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया साफ तौर पर कि टारगेट करके ऑपोजिशन के, कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं।
जिनके वोट काटे जा रहे हैं उनमें दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब ये लोग हैं और टारगेट करके इनके वोट काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि जो ये वोट काटने का जो काम हो रहा है, दरअसल जो वोट काट रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 है। वो कोई सीरियल नंबर 5, 6, 7 नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 जो है वही वोट काट रहा है। ये भी राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये बात कही कि कर्नाटका सीआईडी ने इस पूरे मामले की जांच की, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद कर्नाटका सीआईडी की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 18 लेटर्स लिखे गए और उनसे जवाब मांगे गए, लेकिन उन 18 चिट्ठियों पर भारत के चुनाव आयोग की ओर से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिए गए, बल्कि ऐसे जवाब दिए गए जिससे कि इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकी। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि यूपी की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप इसके अलावा महाराष्ट्र या कर्नाटक देख लीजिए, वहां सब यही काम हो रहा है। जो व्यक्ति काम ये कर रहा है वो इन सब प्रदेशों में वो काम कर रहा है। इसके साथ राहुल गांधी ने ये कहा ज्ञानेश कुमार को लेकर कि ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, और ये भी उन्होंने कहा कि आप एक सप्ताह के अंदर कर्नाटका सीआईडी की ओर से जो आपसे पूछा गया है, जो आपको लेटर लिख के कर्नाटका सीआईडी ने बातें पूछी हैं, उनका जवाब दीजिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेजेंटेशन में ये कहा कि हमने पहली जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से वोटर्स को ऐड किया गया, वोट एडिशन का हमने उसमें खुलासा किया था और उसमें किस तरीके से धांधली हो रही है उसका खुलासा किया गया था। लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट से डिलीशन किस तरीके से हो रहा है उस पर उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं। इसके साथ राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर ये नहीं है कि मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि उसके लिए हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो देश के संविधान की रक्षा करें, लेकिन उन्हें ये काम करना पड़ रहा है, वो सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सच्चाई दिखा रहा हूं देश के युवाओं को और उन्हें बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक और बड़ी बात की और ये बात बहुत चौंकाने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब चुनाव आयोग के अंदर से उन्हें मदद मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के अंदर से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो चुकी है। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Aland in the 23 election. They are much higher than 6,018, but somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था। उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया। Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. What does the operation look like? In Aland, 6,018
applications were filed impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। राहुल गांधी ने इससे पहले अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी को लेकर की थी, उसमें उन्होंने खुलासा किया था महादेवपुरा का। अब राहुल गांधी की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें बताया गया है कि कैसे वोट जो है वो डिलीट किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें अभी थोड़ा समय है और उसमें ब्लैक एंड वाइट में तमाम सबूत उनके पास है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और उन्होंने कहा कि इसमें 2-3 महीने का समय लगेगा और उसके बाद देश के सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि चुनाव आयोग सोया हुआ है, लेकिन नहीं, चुनाव आयोग जागा हुआ है और सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। एक बार फिर से चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर है। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े आरोप लगाते हुए उठाया है और उन्होंने कहा है कि तमाम सबूतों के साथ ही वो मंच पर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो जब तक श्योर नहीं होते तब तक वो मंच पर नहीं आते हैं कोई आरोप लगाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सियासी सरगर्मी काफी बढ़ चुकी है और लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आने का दौर जारी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।